थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए जिंदगी में कुछ चीजों का तालमेल यदि सही बैठ जाता है तो जिंदगी संवर जाती है। उनमें से एक तालमेल है समय और समझ का तालमेल। कई बार समय रहते हुए भी समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। समय और समझ का तालमेल यदि जिंदगी के मंच पर दिखाया जाए तो जिंदगी की बहुत सी उलझनें जो हैं वो काफी हद तक सुलझ जाती। लेकिन जब ये तालमेल इस मंच पर दिखाया जाता है तो खिलाड़ी उन 10 कुर्सियों से उठ करके सीधा इस कुर्सी पर आ जाता है। जी हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सिर्फ 15 सेकंड और 4 ऑप्शंस के बीच का जो तालमेल है इन खिलाड़ियों के जीवन को उस मोड़ पर पहुंचा देता है जहां वक्त भी इनका होता है, सपने भी इनके होते हैं, मंजिल भी इनकी होती है और विजय की प्राप्ति भी इन्हीं की होती है। तो अब देखना यह है कि आज के खेल की शुरुआत किस खिलाड़ी के बेहतरीन तालमेल के साथ होती है। पहले एक बार फिर इनका परिचय हम करवाना चाहेंगे तालियों के साथ। हम चाहते हैं इनका परिचय हो जाए। ये भारत का नक्शा हमारे सामने आ गया है। सबसे पहले मिलिए त्रालसा विलेज गुजरात से एक टेलर जिनका नाम है दीपक भाई, जयंती भाई चौहान। दिल्ली से एक स्टूडेंट है स्नेहदीप। लखनऊ उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता। और आगरा उत्तर प्रदेश से एक केबल ऑपरेटर है सुनीता यादव। फिर चलते हैं मुंबई महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट है जिनका नाम है सनी प्रजापति। और अंत में जामनगर गुजरात से एक लेक्चरर डॉक्टर सुरभि गुंजन दवे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है कि हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को उस क्रम में सजाएं जिससे कि ये हिंदी की एक कहावत बन जाए। अरेंज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ हिंदी सेइंग। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए देश बी जैसा, सी भेष डी वैसा। हो गया है समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो शब्द आता है वो है बी जैसा, फिर आता है ए देश, फिर आता है डी वैसा और अंत में सी भेष। जैसा देश वैसा भेष। बी ए डी सी यही है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम, एक छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब डॉक्टर सुरभि गुंजन दवे। बस 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 आइए हम और आप चलते हैं वहां। ओहो, बस 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 हो गया। अभी तो विजय प्राप्त कर लिया है आपने। आइए हम और आप चलते हैं वहां। बिग हैंड। बैठिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। अच्छा देवी जी, ये बता दीजिए कितनी देर रोने वाली हैं आप? डॉक्टर साहब, वहां से यहाँ 7 ही कदम थे पर वो नहीं हो पा रहा। नहीं हो तो गया। अभी बैठ गए आप यहाँ। हम आपको वहां से लेकर के यहाँ आए, आपकी कुर्सी पकड़ी, आपको बैठा दिया। बस अब रोना बंद कर दीजिए आप। चलिए, हमारे पास सब यंत्र हैं। जो लोग रोने लगते हैं
उनकी सुविधा के लिए हमने ये रखा है। देवी जी, बस अब हो गया, बहुत हो गया, शांत हो जाइए, ठीक है? पानी पीजिएगा? हाँ, गर्म पानी है, संभाल के पीजिएगा। आंख में पूछिए। थैंक यू। और रोएंगे आप? नहीं होगा ना। इधर देखिए मेरी तरफ। ओके। तो डॉक्टर साहब, इतना भावुक होने की क्या जरूरत थी? हम समझ सकते हैं कि बहुत देर से आप प्रयत्न कर रहे हैं यहां पर आने की, लेकिन फिर भी आप पहुंच गए हैं, अब आपको खुश होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ये चेहरा हमको चाहिए हंसता हुआ। एक बार फिर डॉक्टर साहब के लिए तालियां। देवी सज्जनों, मेरे सामने इस वक्त अपने आंसुओं को टिश्यू पेपर में न्योछावर करने के बाद एक ऐसी महिला बैठी हैं जिन्हें पढ़ने और पढ़ाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। जामनगर गुजरात से लेक्चरर्स की लेक्चरर डॉक्टर सुरभि गुंजन दवे, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। यानी आप लेक्चरर्स को भी लेक्चर देती हैं? नहीं सर, टीचर्स को। मैं टीचर एजुकेटर हूँ। तो टीचर को एजुकेशन की क्या जरूरत? दो तरह का होता है सर। एक तो जो टीचर बनने के लिए बीएड करते हैं वो स्टूडेंट्स है, वो टीचर स्टूडेंट्स बोलते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं। दूसरा, जो टीचर्स अभी सिस्टम में है, मतलब गवर्नमेंट टीचर्स है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको इन सर्विस ट्रेनिंग कंटिन्यू गवर्नमेंट देती ही है और वो ट्रेनिंग हमारे द्वारा दी जाती है। इसको समझने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने दर्शक हैं वो हमने जो वीडियो बनाया उसे देखें, फिर उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज, कंप्यूटर जी? कौन सी वो चीज है जो आपके दिल के सबसे करीब है? मेरी पढ़ाई। अब तक मैंने पीटीसी, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, एमएड, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, पीएचडी इन एजुकेशन, जीसेट इन कॉमर्स एंड जीसेट इन एजुकेशन और नेट इन कॉमर्स, ये डिग्रियां ली। गाय के सामने आप घास रखते हो, ठीक है, और कितनी खुशी उनके फेस पे दिखती है, उतनी ही खुशी मेरे फेस पे दिखती है। तो पढ़ाई मेरे लिए सब कुछ है, बहुत ही खुशी मिलती है मुझे। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि गुंजन दवे है। मैं जामनगर से हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में लेक्चरर हूँ। पण एनो मात्र अंग्रेजी पर्याय छे। ज्यादातर ये होता है शादी के बाद पढ़ाई रुक जाती है, पर मेरे किस्से में ये उल्टा हुआ। जब मेरे ससुर जी थे तो उन्होंने तो पहले ही बोला था मुझे, जब मैं इतनी पढ़ाई कर रही थी और एमएड करके आई, तो फिर बोला कि अब हमारा टारगेट डॉक्टरेट है और अगर आप डॉक्टरेट नहीं होंगे तो मैं तो मरने के बाद भी लटकने वाला हूँ, ऐसा मेरे ससुर जी ने बोला। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू मैं हूँ तो दूसरा उतना ही सपोर्टिव पहलू मेरा फैमिली है। सुरभि अभी 42 इयर्स ओल्ड है, तो मुझे लगता है कि 37 इयर्स उन्होंने अपना जीवन जो है पढ़ाई में ही बिताया है, क्योंकि मेरी शादी को 17 साल हो गए। 17 सालों में उन्हें पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया है। जब भी मैं देखता हूँ तो पढ़ती रहती है और मुझे भी अच्छा लगता है, चलो भाई वो ज्ञान प्राप्त कर रही है। मुझे पहले से ही टीचर से बहुत डर लगता था। कुदरती ऐसा होता है कि जिस चीज से आप दूर भागते हो वो चीज आपके सामने आती। तो मेरी माताजी भी टीचर थी, मेरी शादी भी ऐसे हुई जो टीचर थी, और वो भी अभी टीचर की भी टीचर हो गई है। एक समय એવો હતો કે ટીચર છે એને માત્ર ને માત્ર એક નાનકડી સ્કૂલની અંદર આપણી એક ભૂમિકા બહુ સીમિત હતી અને આજે આપણે ગ્લોબલ બની ગયા છીએ। मेरा ये मैसेज भी है सभी फैमिली को, जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं तो स्त्री सशक्तिकरण ये एक पूरा फैमिली है कि एक पूरा फैमिली जब एफोर्ड करता है किसी एक को आगे ले जाने के लिए तो वो इतना जल्दी से ऊपर आते हैं। पर अभी मेरी लास्ट डिग्री लेनी बाकी है और वो है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जो कि सबसे लास्ट मतलब टॉच पे
जो होता है वो डिग्री है डिलीट की, तो वो मैं पाने के लिए अभी प्रयत्न करूँगी। बहुत संकट का समय आ गया है। सुरभि जी, और दीवार के सामने खड़े होकर के 1 2 3 4 5 6 न जाने कितनी डिग्रियां थी, कितनी थी वहां? 9 है और एक बाकी थी हे उसमें। भगवान, 9 डिग्री। हाँ। हमारा सारा जीवन बीत गया, एक भी डिग्री नहीं मिली हमको। नहीं सर, आप इतने लीजेंड हो कि डिग्री आपको हम देने में प्राउड महसूस करते हैं। क्या सवाल पूछ लिया, उल्टा हम ही पे पड़ गया। सुरभि जी, जी। 2-3 चीजें हमने इसमें देखी। एक तो बहुत कम उम्र से आपको पढ़ने का शौक था, और जब भी आपको समय मिलता है आप उसको पढ़ती रहती हैं। गाय के सामने चारा रख दो तो जैसे उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है, उसी तरह आपके सामने यदि कोई पुस्तक रख दी जाए तो आपका चेहरा खिल उठता है। आपके पतिदेव ने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई से दूर भागते थे, और ऐसा माना जाता है कि जब जो भी इंसान किसी चीज़ से दूर भागता है वही नज़दीक आ जाते हैं। तो वो आपकी बात कर रहे थे, और यहाँ पर आज वो आए हुए हैं। गुंजन दवे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने जो बातें बताई हैं अपनी पत्नी के बारे में, उसकी हम सराहना करते हैं। भाई साहब देखिए, थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है, आपके पास कितनी डिग्री हैं? सर एक। संतुष्ट है ना आप उससे? बहुत संतुष्ट हूं। देख रहे हैं पतिदेव संतुष्ट हैं। आप काहे को इतना परिश्रम कर रही हैं? 7-8, अभी आपने कहा आपको एक और चाहिए, डी.लिट। क्यों इतना आप कर रही हैं परिश्रम? जब से समझना शुरू किया तब से मुझे पढ़ाई का शौक है। और मेरे पापा भी बोलते थे कि अभी तो मैंने स्कूल जाना शुरू ही नहीं किया था, तो वो एक स्लेट होती थी और स्लेट में वो 4 ऐसे बना के 1 2 3 4 लिख के उसके ऊपर ऊपर करना होता था। तब भी मैं इतनी सिंसियरली ही करती थी। और अगर लाइट भी चली जाए तो मैं वो लालटेन लेके भी वो पूरा करती थी। मतलब पहले से ही है, मैं ऐसी ही हूँ। ओके डॉक्टर सुरभि जी, आपके सामने जो खेल के नियम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक बहुत बड़ा यहाँ पर पहाड़ खड़ा हो जाता है, प्रश्नों का पहाड़ है। 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है, और चढ़ते चढ़ते हम पहुंच जाते हैं 15वें सवाल पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 5वां प्रश्न जो है वो 10,000 रुपए का, ये पहला पड़ाव है। उसके बाद आता है दूसरा पड़ाव, जो कि है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। और 10वें प्रश्न को पार करने के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 4 लाइफलाइन रखी हुई आपकी सुविधा के लिए। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, यानी 2 जो विकल्प गलत हैं वो मिट जाते हैं। और तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट इसको बोलते हैं। और चौथी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट। और आज के एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। ये बिग FM पर बिग हीरोज नाम का एक शो होस्ट करती हैं। इस शो में समाज के नेक दूतों को उनके काम के लिए सलाम किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर ऋचा जी। थैंक यू सर। और यदि आपको कुछ डॉक्टर साहब के प्रति बोलना हो तो यही समय है, बोल दीजिए। सुरभि जी, आपकी शिक्षा के बारे में सुनकर तो मतलब खुद को बहुत छोटा सा फील कर रही हूँ। पता नहीं आपकी मदद, मतलब ना ही मौका है तो अच्छा है। मुझे लगता है आपको सब आता ही होगा। नहीं, पर क्या है, ये जो मेहनत की है डिग्री वो अलग बात है, और ये मंच तो ज्ञान का सागर है, और ये तो आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। एक बार फिर तालियों के साथ हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ डॉक्टर साहब। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्लैट्स और हाई हील्स इनमें से किसके प्रकार हैं? Flats and high heels are variants of which of these? A. Apartment, B. Mountain, C. Shoes, D. Ties. घर, पहाड़, जूते या टाई? सर सी, जूते। C. जूते पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 जीत गए। हाई हील और फ्लैट जूतों के प्रकार होते हैं जो आमतौर पर महिलाएं जो हैं उसे पहनती हैं अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। न जाने क्यों पहनती हैं, लेकिन पहनती हैं। कोई है यहाँ पर जो बता सकेगा कि महिलाएं हाई हील क्यों पहनती हैं?
अनिल पर क्यों? नहीं, वो हाई हील नहीं पहनती हैं, वो सीढ़ी पहनती हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बुला सकते हैं ना आपको? आप कुछ भी बुला सकते हैं। डॉक्टर साहब बुलाएंगे आपको। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा डॉक्टर साहब। सावधान और विश्राम की स्थिति का प्रयोग इनमें से किस गतिविधि के दौरान किए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है? सावधान एंड विश्राम पोजिशंस आर मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग विच ऑफ दीज एक्टिविटीज? ऑप्शन सुनिए। ए परेड, बी योगा, सी पूजा, डी डांस। ए परेड। ए परेड, श्योर है? ताला लगा दिया जाए परेड पे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 रुपए जीत गई हैं आप। परेड के दौरान कमांडर द्वारा सावधान और विश्राम के कमांड दिए जाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में अटेंशन और स्टैंडर्ड बोलते हैं। हालांकि मुझे लग रहा था कि डांस भी ठीक ही था। डांस में भी सावधान होना पड़ता है। आजकल जिस तरह का नृत्य होता है ना, अगल बगल जितने लोग गिर पड़ते हैं, हाथों हाथ ऐसे मारते हैं, इधर गिर गया, 4-5 उधर गिर गया, सावधान है कि नहीं? सच्ची में है ना, है ही ऐसा। हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। डॉक्टर साहब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाल रंग में कौन सा रंग बराबर मात्रा में मिलाने पर उसका रंग गुलाबी हो जाता है? Which color is mixed in equal parts with red to obtain pink? ऑप्शन सुनिए। A purple, B white, C blue, D orange। बैंगनी, सफेद, नीला या नारंगी? पिंक। सफेद लग रहा है, बैंगनी तो डार्क हो जाएगा, नारंगी। सर बी सफेद। बी सफेद, श्योर है? ताला लगा दिया जाए। बी पे जल्दी से ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, वाह क्या बात है, 3000 जीत गई आप। सफेद और लाल रंग को जब बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। कितना सोचा आपने इसके बारे में? थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। इसमें क्या कंफ्यूजन है? बाकी सब कोई बैंगनी है, कोई नारंगी का है, कैसे पिंक हो जाएगा? वो सफेद मिलाया लाल में, पिंक हो गया, है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा रेशा एक पौधे के तने से प्राप्त होता है? विच ऑफ दीज फाइबर्स, फाइबर समझ गए, रेशा समझ गई ना, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट? ए वुल, बी सिल्क, सी कॉटन, डी जूट। रेशम, ऊन नहीं, रेशम का कीड़ा होता है। जूट क्या किस चीज से मिलता है? आप एलिमिनेट कर सकती हैं उसको। हाँ, ऊन, रेशम वो तो पता है। जूट, फाइबर, रेशा। नहीं सर, मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाएं, लाइफलाइन लेना चाह रही हैं घड़ीमान जी, तो लाइफलाइन कौन सी लीजिएगा आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और डॉक्टर साहब की सहायता कीजिए आप। इनमें से कौन सा रेशा, फाइबर एक पौधे के तने से प्राप्त होता है? ए वुल यानी ऊन, बी सिल्क रेशम, सी कॉटन, डी जूट कपास या जूट। 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, जूट। मुझे भी 60% मिला उनको। मुझे भी वही लग रहा था। 0 और 12% दिया है एबीसी को। क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ जाना चाहूँ। ऑडियंस के साथ जाएंगी। डी पे ताला लगाना पड़ेगा। हाँ जी, डी। लगा दीजिए कंप्यूटर जी, डी पे ताला। सही है जनता, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। मुख्यतः भारत और बांग्लादेश में उगाए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जूट के
बोरों में दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियां आदि बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। इसे देखिए और उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। जनवरी 2019 में भारतीय संसद ने इनमें से किस वर्ग को 10% आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया? In January 2019, the Indian Parliament passed a bill that allows 10% reservations in jobs and educational institutions for which of these? A. Scheduled castes. B. Economically weaker sections. C. Other backward classes. D. Scheduled tribes. अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति। सर बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी, लॉक कर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और बहुत बहुत बधाई आपको। पहला पड़ाव पार कर दिया है। इस बिल के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जाति के उन लोगों को आरक्षण मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए कुछ और शर्तें भी हैं जो पूरे करने होती हैं उनको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आ रहा है छठा प्रश्न। डॉक्टर साहब, इसका मूल्य 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग के 4 P's में से एक नहीं है? Which of these is not part of the marketing mix or the 4 P's of marketing? A. Process. B. Price. C. Place. D. Product. इनमें से एक 4 P's का मार्केटिंग नहीं है। ए, प्रोसेस। ए, प्रोसेस। श्योर है? जी। ताला लगाने लायक? जी। लगा दीजिए ताला। प्रोसेस ए पे कंप्यूटर जी। आप सही हैं बिल्कुल। 20,000 जीत गए। चौथा प्री जो है वो प्रोसेस नहीं है, वो है प्रमोशन है। मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग मिक्स या 4 P's की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। 4 P: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल्य 40,000 रुपए। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जैसे ये मक्खी यहां से हट जाए तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। उधर चली गई। सर, हमको ये परेशान कर रही मक्खी। हटो तुम, यहां शिक्षा की बात हो रही, चले आ रहे। ओके, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस पारंपरिक खेल के बारे में यह धारणा है कि इसकी उत्पत्ति रथेरा नामक प्राचीन खेल से हुई है, जिसमें रथ या घोड़े का इस्तेमाल होता? Which Indian traditional sport is believed to have originated from the ancient sport of rathera, which involved tagging chariots or horses? ऑप्शन रखता हूं। प्रश्न समझ गई है ना? जी। ए, गिल्ली डंडा। बी, सिलंबाम। सी, खो खो। डी, कलारी पयट। सिलंबम, कलारी पयट्टू। सी, खो खो। ए, गिल्ली डंडा। सर लाइफलाइन लो। हाँ, शांत हो जाए खड़ीमान जी। एक और लाइफलाइन लेंगे डॉक्टर साहब। आपके पास 3 बची हुई हैं। 50-50। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। 50-50। 50-50, ऑलराइट। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए और इन 4 विकल्पों में से 2 जो गलत हैं उनको मिटा दीजिए। गिल्ली डंडा, खो खो 2 हैं। और एक लाइफलाइन लो। एक और। हाँ, शांत हो जा। क्योंकि मैं तो ये तो सोचा ही नहीं था।
गिल्ली अभी डंडा। आपके पास 2 बची हैं लाइफलाइन। जी। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है जी। कि लाइफलाइन चुनने के लिए भी कोई लाइफलाइन नहीं है, हाँ जी सर। तो थोड़ा से बोल दीजिए। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न को हम बदल देंगे और एक नया प्रश्न आएगा आपके पास। जाने से पहले हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा। बोलिए, किसी एक को चुन लीजिए। खो खो सर। खो खो पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है। खो खो आपने कभी अपने जीवन में खेला नहीं है? खेला है, फिर? पर ये पता नहीं था क्योंकि घोड़े का आया तो खो खो में तो नहीं मतलब वहां से उसका शुरुआत नहीं, वहां वो से हुई नहीं, थी, वो पता उस नहीं। धारणा से। टैगिंग यानी छूना पड़ता है ना। हाँ। ऐसा माना जाता है कि यह खेल पहले रथों पर बैठकर खेला जाता था और उसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र से हुई थी। ओके, अब हमें इस प्रश्न को बदलना है क्योंकि आपने वो लाइफलाइन ले ली है। तो हमारे पास एक सूची है 11 विषयों की। ये देखिए, ये सूची आ गई है 11 विषयों की। इनमें से आपने किसी एक विषय को चुना है और वो विषय है रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर डॉक्टर साहब के लिए नया प्रश्न प्रस्तुत कीजिए। ये आ गया है नया प्रश्न और वो है ये कि पारंपरिक तौर पर इनमें से क्या संख्या में 24 माने गए हैं? ट्रेडिशनली विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड 24 इन नंबर? ए सिख गुरुज, बी नक्षत्र, सी प्रहार या डी जैन तीर्थंकरस? सर प्लीज। प्रहर, नक्षत्र, सिख गुरुज, डी जैन तीर्थंकरस? जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर। जी ताला लगा दिया जाए। जी जी डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 40,000 जीत गए हैं आप। जैन मान्यता के मुताबिक प्रत्येक युग में 24 तीर्थंकर आते हैं। ये आध्यात्मिक गुरु हैं। महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए थे और 10 सिख गुरु हैं, 27 नक्षत्र और 8 प्रहर। हमने जो वीडियो देखा उसमें आपने कहा कि आपके ससुर जी ने आपका बहुत सहयोग दिया, बहुत उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया। उनका जो योगदान था और जो भी सपोर्ट मिला वो कैसे दिया उन्होंने? आपको बताऊं तो मेरी जो मंगनी हुई और मेरी शादी हुई उनके बीच में मेरी एग्जाम थी एमकॉम लास्ट पार्ट की। जी जी। तो ये उनकी ड्यूटी है कि जब मैं एग्जाम देने जाती हूँ तो वो बाहर बैठते हैं, अभी भी बैठते हैं। ठीक है। Really? हाँ रियली। सर बधाई हो आपको बहुत बहुत। तो बहुत कम पतिदेव हैं जो ऐसा कर पाते हैं। और फिर एमकॉम का जब रिजल्ट आया तो शादी थी, सब कुछ था, फिर भी फर्स्ट क्लास आया। तो मेरे ससुर जी ने सोचा कि ये तो, और मेरी आगे की डिग्री है, उन्होंने देखी कि अच्छे मार्क्स से मैं बोर्ड में सभी में हूँ और मैंने पीटीसी किया तो तुरंत मुझे जॉब लग गई थी। तो जब मैं 18 इयर्स ओल्ड थी तब से मैं जॉब कर रही हूँ। तो सर्विस थी, उसके साथ मेरी सारी पढ़ाई हुई है। तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों करती है फिर भी ये इतना कर पाती है तो इनको आगे पढ़ाना चाहिए। तो शादी के तुरंत 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और मुझे बीएड में एडमिशन मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैं बीएड करने के लिए जामनगर मेरी ससुराल से वहाँ से जूनागढ़ 1 साल के लिए गई। तो वो प्रवाह फिर रुका नहीं, बीएड में मेरे बहुत अच्छे परसेंट आए। फिर उन्होंने सोचा कि अब एमएड कर लो। अब एमएड करने में दिक्कत ये थी कि एमएड यूनिवर्सिटी में रह के ही हो सकता है, मतलब सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट रहना पड़ता है। जी। तो मेरी सासू माँ, और तब मेरा बेटा 1.25 साल का था, तो मेरी सासू माँ मेरे बेटे को लेके आई मेरे साथ और हम दोनों ने वहाँ एक घर रखा भाड़े पे। और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी वो दोनों जामनगर में रहे। मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी सासू माँ मेरे बेटे को रखती थी पूरा दिन। शुरू में तो क्या होता था, 15 दिन वो घर पे रोता था, मैं कॉलेज में रोती थी कि मैं कैसी माँ हूँ, मुझे ये फील हो रहा था। फिर सोचा कि नहीं ये उनके लिए ही हो रहा है, तो ऐसे करके मैंने एमएड किया। और सुबह में 4:30 बजे उठ जाती थी क्योंकि वो सोता रहता है, उसकी एक हाथ से मैं हिचका उसका झूला चलाती थी और दूसरे हाथ से लिखती थी। ऐसे वो मेहनत करके फिर मैं पूरा किया जब एमएड।
तो मैं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में सेकंड रैंक आई और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे सासू माँ और मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि ही इज़ बैकबोन ऑफ माय लाइफ। वो नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाता है पहला कॉल जाता है बॉस जी ये हुआ है, तो मतलब बॉस जी? मैं उनको बॉस जी बोलती हूँ। किनको? मेरे हस्बैंड को। एक बार जरा बोल के बताइए ना। बॉस जी। उत्तर दीजिए। हाँ सर, ऐसा है हाँ जी। कि मैं पूरी लाइफ में टीचर से बहुत डरता था कि भाई टीचर आते हैं तो डांटते कि मैं पहले से पढ़ाई में आलसी था, मुझे लिखना तो जरा भी पसंद नहीं था, तो आलसी था। तो टीचर को पता होता कि हाँ गुंजन वहाँ बेटा उसकी नोट पूरी नहीं होगी, तो टीचर से डरता था। तो जब शादी हुई और ये बोलने लगी कि भाई बॉस, फिर बॉस को मान देने के बॉस जी बोलती लगी, फिर टीचर ट्रेनर हो गई, तो मुझे एक बहुत इतना आनंद आता है कि भाई टीचर भी जिनसे डरते हैं वो मुझसे डरती है। मैं कह रहा बैठ जाती है। आपकी सासू माँ नहीं आए हैं, लेकिन हम उनको बधाई देते हैं। जी। और बहुत कम ऐसी सासू माँ होती हैं जो अपनी बहू का इतना ध्यान रखती हैं। जी। आपके बच्चे का ध्यान रखा। हाँ। कहा कि आप शिक्षा अपने आप को पढ़ते रहिए। ओके डॉक्टर साहब, हमें कष्ट हो रहा है कि इतना ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है, कितनी डिग्री आपने ली है और 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, लेकिन आप बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठिए वहां पर और ध्यान लगाइए। अभी पूरा खेल आपके सामने बाकी है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन आपके सामने अभी भी जीवित है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस तस्वीर में नजर आ रही इस गजल, ठुमरी और दादरा गायिका को पहचानिए। अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। आइडेंटिफाई द लेजेंडरी गजल, ठुमरी एंड दादरा सिंगर सीन इन दिस इमेज। और ये रही इमेज। देख लिया? जी। अब ऑप्शंस को देखिए। ए शमशाद बेगम, बी फरीदा खानम, सी नूरजहान या डी बेगम अख्तर। शमशाद बेगम तो नहीं है, नूरजहां भी नहीं लगती, मुझे बेगम अख्तर लगते हैं। बेगम अख्तर पे क्या कीजिएगा? फरीदा खानम, बेगम अख्तर, शमशाद बेगम सही। क्या करें? सर लाइफलाइन लूंगी। एक और शांत हो जाए घड़ीमान जी। हाँ। लाइफलाइन आपकी एक ही बची हुई है। आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऋचा जी आपकी बारी आ गई है। ऋचा जी, जी सर। हम जानते हैं कि आपको संगीत का बहुत शौक है। इस तस्वीर में नजर आ रही इस गजल, ठुमरी और दादरा गायिका को पहचानिए, बताइए। 4 ऑप्शंस हैं। ए शमशाद बेगम, बी फरीदा खानम, सी नूरजहां, डी बेगम अख्तर। जी ये सही जवाब बेगम अख्तर है। अख्तरी बाई फैजाबादी इनका सही नाम था और बहुत जानी मानी सम्मानित गायिका रही हैं। पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है इनको। डी बेगम अख्तर। आपके मन में भी वही आ रहा हाँ था? वही आ रहा था सर। सहमत हैं अब? हाँ सर। क्या करें? हाँ लोग किया जाए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही है ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद दे दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुनिएगा इनको कभी। हाँ, ये 80,000 रुपए आप जीत गए हैं डॉक्टर साहब। अख्तरी बाई फैजाबादी, जैसा कि कह रही थी ऋचा जी, जिन्हें बेगम अख्तर के नाम से भी जाना जाता है और मलिकाए गजल भी कहा जाता था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कई विधाओं में निपुण गायिका रही हैं ये। उन्हें पद्मश्री और मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। निराश बिल्कुल मत होइए, पूरा खेल अभी भी बाकी है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक वयस्क मानव शरीर में
सबसे छोटी हड्डी इनमें से किस अंग में होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग? ए नोज नाक, बी थाई जांग, सी ईयर कान, या डी फिंगर्स उंगली? સર કાન. कान. ताला लगा दिया जाए. જી. सी ईयर कान पे ताला लगाइए खंबीरो जी. बिल्कुल सही जवाब दिया. 1,60,000 रुपए जीत गए आप डॉक्टर साहब. मिडिल ईयर में स्थित 3 by 2.5 मिलीमीटर की स्टेप्स इंसानी शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब आ रहा है 10वां प्रश्न. डॉक्टर साहब, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. डॉक्टर साहब, इनमें से किस पौराणिक राजा ने अश्वमेध यज्ञ करते समय अपनी पत्नी की सोने की मूर्ति को पास में रखवाया था? इन माइथोलॉजी, which of these kings had his wife's gold statue kept by his side while performing an Ashwamedh यज्ञ? और आपके ऑप्शन ये रहे. ए कृष्ण, बी युधिष्ठिर, सी भरत, या डी राम? સર ડી રામ લોક किया. श्योर है? Sure. ताला लगा दिया जाए. जी. डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. यस, इट्स द राइट आंसर. ₹3,20,000 जीत गए आप डॉक्टर साहब. बहुत बहुत बधाई आपको. राम को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पत्नी के पास बैठना जरूरी होता है, पर चूंकि श्री राम और सीता तब तक अलग हो गए थे, सीता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी स्वर्णिम प्रतिमा को वहां रखा गया था. बहुत बहुत बधाई. और चेक आ रहा है आपके नाम. जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए. ₹3,20,000 का चेक आपके नाम आ गया है डॉक्टर साहब. बहुत बहुत बधाई आपको. कुछ चीजें होंगी अब आपके जीवन में, इस खेल के जीवन में. एक तो ये घड़ीमान जी जो हैं खतरनाक हैं बहुत, ये शांत हो जाएंगे. और जो हमारी चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है. सारी लाइफलाइंस आपकी चली गई हैं. बहुत सोच समझ कर खेलिएगा. अगला प्रश्न जो है वो 11वां प्रश्न है, और हम सबसे यही इल्तिजा करते हैं कि खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं. अच्छा, किताबों से आपका इतना स्नेह प्यार है. कितनी पुस्तकें हैं आपके घर में? 1000. 1,000 पुस्तकें. तो इतनी शिक्षा प्राप्त की आपने पढ़ते 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 पढ़ते. आपको इतना कष्ट यहाँ क्यों हो रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा है. नहीं, एक्चुअली क्या था, एक तो थोड़ा यहाँ आने के बाद भी अभी रिलैक्स हुई, और ये घड़ीमान जी है ना, उसकी वजह से मैं थोड़ा वो थी कि जल्दी से मैं ये कर दूं. मैं सोचने में ज्यादा टाइम लगा. हाँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से. अच्छा, वो जो आपकी दुविधा है वो अब दूर हो गई. हाँ, अब दूर हो नहीं, गई है. अभी घड़ीमान जी शांत हो गए. जी. अच्छा, एक और बात, पढ़ाई वगैरह से आपको फुर्सत मिलती है कभी फिल्म वगैरह देखने की? हाँ सर, और मैं आपको एक बात बताऊं. जी. मैंने आपकी जितनी अच्छी बात बोलिएगा फिल्मों के बारे में. अच्छी बात. और हम बहुत फिल्में देखते हैं, और मैंने आपकी जो अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं जनरली, पर ये फिल्मों की बात आपसे ज्यादा इसलिए जुड़ी हुई है कि 2 चीजें हैं. एक तो मेरा जो बर्थ हुआ है वो बहुत छोटा गांव है, वंथली, जूनागढ़ के पास. वहाँ एक ही टॉकीज थी, तो वहाँ आपकी ही मूवी ज्यादा लगती थी. और तब ये समय था शोले, त्रिशूल, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. नहीं तो हम इतना, और मेरा जो भैया है बड़ा, वो आपका इतना बड़ा फैन है. उन्होंने शोले 16 टाइम देखी है. तो वो 2 रुपए टिकट थी, और हम दोनों भाई बहन कभी भी पापा मम्मी से, चलो ये मूवी आई है,
और हम देखने दौड़ दौड़ के चल के जाते थे। और तब ये भी पता नहीं चलता था कि लास्ट में बैठना अच्छा होता है, तो पहले ही रो में देख के मैंने आपकी वो वाली सभी मूवी देखी है, त्रिशूल, शान जो उस समय आई है वो सभी मूवी देखी है। तो बड़ा संकट होता है वो सामने जो बैठते हैं। पर उस है समय कि का नहीं? इधर गए फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर अरे इधर, ऐसे होता ना। नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे। वही बात। क्योंकि देवी जी केवल आप ही नहीं, हम भी वैसे ही बैठ करके हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं ऐसे। पर बहुत और हमारे मजा जमाने आता में था। 2 आना करे वो टिकट होता था, 2 आना। हमारे जमाने में 2 रुपए हो गए थे। क्या बात है। ओके डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। इसे खेलिएगा जरूर। जी 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच के विशेष अधिकार के साथ गठन किया गया था? आफ्टर विच एक्ट ऑफ टेररिज्म was NIA, the National Investigation Agency, formed with special powers to probe terror crimes? NIA। विकल्प आपके सामने रखता हूं। A, मुंबई बॉम्बिंग्स 2003, B, मुंबई अटैक 2008, C, पार्लियामेंट अटैक 2001, D, उरी अटैक 2016। मुंबई बम धमाके 2003 में हुए, मुंबई हमला B जो 2008 में हुआ, संसद भवन हमला 2001 में, और अंत में D, उरी हमला 2016। ए और बी के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है। पूरी हमला तो अभी हुआ, ये गठन तो बहुत पहले हो चुका है। एनआईए के पावर्स अभी बढ़ाए, एनआईए के पावर्स अभी बढ़ाए गए हैं वो पता है, वो परफॉर्म हुआ। किस आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का आतंकवाद के से संबंधित अपराधों की जांच के विशेष अधिकार के साथ गठन किया गया था? सर मुंबई हमला 2008 डी। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? हाँ। कबीर महाशय B, मुंबई हमला 2008, मुंबई अटैक ऑफ 2008, ताला लगाया जाए। क्या सोच के आपने उत्तर दिया ये? सर वो मुंबई बम धमाका 2003 में हुआ था, फिर उसके बाद तो नहीं हुआ था शायद, और संसद भवन तो उससे भी पहले हमला हुआ है। उरी हमला तो अभी हुआ, तो उसके बाद है ना NIA के पावर्स अभी बढ़ाए गए पुलवामा अटैक के बाद, वो मुझे पता है, अभी चल रहा है वो। तो एलिमिनेट करके मैंने ये सोचा कि मुंबई हमला 2008 ही होगा। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपया जीत लिया आपने। 2008 में मुंबई हमले में 150 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसके बाद 2009 में NIA का गठन किया गया था। ओके डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं खेल में। आप इसी तरह मुस्कुराती रहें, और इसी तरह मुस्कुराते हुए हम आपके सामने 12वां प्रश्न रखने जा रहे हैं।
जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारसी पवित्र अग्नि को करीब 300 वर्षों तक कहां रखा गया था, जिसे बाद में बलसार और 1742 में इसके वर्तमान जगह उदवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया था। Where in Gujarat was the Parsi holy fire kept for over 300 years before being shifted to Balsar and in 1742 to Udwada, its present location? ऑप्शंस देता हूं आपके सामने, बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। ए नवसारी, बी पाटन, सी संजान, डी नडियाड। नवसारी, पाटन, संजान, नडियाड। सही उत्तर आपको दे देंगे 12,50,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। 3,20,000 रुपए आप हार जाइएगा। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खेलना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। सर सी संजान। संजान श्योर है? हाँ सर, यही लग रहा है क्योंकि पारसी जब आए थे ना भारत में तो पहले वो वही बंदर पे उतरे थे। नवसारी और संजान में मुझे थोड़ी वो है, पर मैं रिस्क लेती हूँ। पाटन नडियाद तो नहीं होगा। पाटन का तो मुझे पता है, वहाँ पारसी का कुछ नहीं है, वो तो सिद्धराज जयंती की थी। नडियाद में भी ऐसा नहीं है, बट मुझे नवसारी और संजान में थोड़ा है, पर मैं संजान के साथ ही जाना चाहूंगी। फाइनल उत्तर बताइए। संजान। कबीर महाशय, संजान सी। ताला लगाइए। डॉक्टर साहब, ये उत्तर गलत है। नवसारी सही जवाब है। नवसारी। यह माना जाता है कि 1419 में नवसारी में अग्नि को लाया गया था। इसे 1733 तक वहीं रखा गया था। फिर इसे 3 साल के लिए सूरत ले जाकर वापस लाया गया था। उसके बाद इस पवित्र अग्नि को 1741 में बलसार ले जाया गया और अंत में अक्टूबर 1742 में उडवाड़ा में, जहां यह अभी भी स्थित है। नवसारी। शायद आपने अनुमान गलत लगाया। 640 आप जीत रही थी और क्योंकि आपका उत्तर हो गया गलत, आप नीचे आ जाइएगा 320 पर। लेकिन 320 भी अच्छी खासी रकम होती है डॉक्टर साहब। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके, आपके ज्ञान के पीछे जो आपका प्रयास है उसे जान करके हमें बड़ी खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे दर्शक आज का कार्यक्रम देख रहे होंगे, आपका कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए होंगे आपसे कि उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हम बधाई देंगे आपको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बज जाए। सुरभि जी, जो आपने जीता हुआ है 3,20,000 रुपए, वो हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये आपका नाम, ये अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ दबाया और 3,20,123, ये ठीक है, इसको कंफर्म किया और ये 3,20,000 रुपए सीधे आपके अकाउंट में पहुंच गए। और मैं पतिदेव से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारी एक तस्वीर खींचे इस कैमरा से। ओके। डॉक्टर सुरभि गुंजन दवे जामनगर गुजरात से आए और 3,20,000 रुपए जीत करके यहां से गई हैं। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट। अब हम खेलेंगे हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए।
रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी कि जिस राज्य का गठन पहले हुआ उसे पहले रखें। Arrange the following states chronologically according to when they were formed from the earliest to the latest. समझ में आ गया प्रश्न? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तेलंगाना, बी सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश, डी झारखंड। झारखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना। Arrange the following states chronologically according to when they were formed from the earliest to the latest। और समय समाप्त हो गया है। अब आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी आंध्र प्रदेश 1956 में, फिर आता है बी सिक्किम 1975, फिर आता है डी झारखंड सन 2000 और अंत में ए तेलंगाना जो बहुत ही रिसेंटली हुआ सन 2014 में। सी बी डी ए में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल एक सनी प्रजापति। अरे भाई साहब, भाई साहब सुनिए, पागल हो जाऊंगा सर। सर हॉट सीट इधर नहीं है उधर है। तो कब से ट्राई कर रहा था, अब जाके मौका मिला। Well played, Sunny. Big hand for Sunny Prajapati. देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुंबई महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट जिनका नाम है सनी प्रजापति। बड़ी मुश्किल से हमने इनको यहाँ बैठाया है, वहाँ बैठ गए थे। क्यों भैया? सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा खुशी हो गई थी मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था करूँ क्या। इतने टाइम से सर मैं वहाँ पे ट्राई कर रहा था, अब आएगा अब आएगा, अब जाके लास्ट में मेरा नंबर आया सर। तो एकदम पागल सा हो चुका था। तो मैं सोचा कि इस मोमेंट को मैं जी लूँ थोड़ा, इसीलिए बैठ गया। वो कोई बैठने की जगह है? सर जमीन से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए बैठ गया। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी तो कांच है। अब कैसा लग रहा है? सही जगह बैठ गए आप। सर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको बताऊँ तो सर आमिर खान जब वहाँ पे 3 इडियट्स में जब क्लास में बैठे रहते इंजीनियरिंग क्लास में, तो सर पूछते आप इतना खुश क्यों, हंस क्यों रहे हो? तो वो बोलते हैं ना कि बचपन से सपना था कि इंजीनियरिंग क्लास में बैठूं और आज बैठा हूं तो बहुत खुश लग रहा है। तो वैसा ही फील हो रहा है। बचपन से सपना था यहाँ पे बैठने का, आज बैठा हूँ, बिलीव ही नहीं हो रहा है। ओके सनी जी, हम अपने दर्शकों को वीडियो दिखाएंगे जो आपके ऊपर बनाया हुआ है। तो कबीर महाशय ये वीडियो चलाया जाए। मेरा नाम सनी प्रजापति है, मैं 20 साल का हूँ और मैं मुंबई के मुलुंड से हूँ। ये मुलुंड में एक विश्व शांति करके स्टॉल है, वहाँ पे हूँ मैं। और बचपन से यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे। और बचपन से चौल की लाइफ जी है। आम लाइफ नहीं है, बाकियों की तरह नहीं है, हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ता है। वॉशरूम के लिए सर सुबह जाना पड़ता है, तो वहाँ पे अगर रश रहा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे रुकना पड़ता है थोड़ी देर, क्योंकि सार्वजनिक है ना सर, सब लोग आते जाते हैं, पूरा चौल वहीं पे आता जाता है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे फादर ने यहाँ पे एडजस्ट किया, मेरे दादाजी ने यहाँ पे एडजस्ट किया, पर मैं एडजस्ट करने वालों में से नहीं हूँ। मुझे यहाँ से निकलना है तो निकलना है, ये मैंने फैसला, मेरा तो बचपन से ही मेरा फैसला अटल था कि मैं निकलूंगा। विशाल जल्दी आओ, सामान उतारो। मेरा एक छोटा सा जनरल स्टोर है, नीचे मेरा दुकान है और ऊपर हम लोग रहते हैं। पापा जो है वो खुद सेफ्टी ऑफिसर का काम करते हैं, तो 12 घंटे की तो उनको ड्यूटी रहती है। मॉम जो है हाउसवाइफ है, घर का करती हैं और फिर दुकान पूरा दिन देखती हैं। और जितने भी पैसे आते हैं सब मेरे पढ़ाई में जाते। अच्छा नहीं लगता कि कब तक माँ बाप मेरे लिए इतना करे। मैंने सोचा कि मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करूँ ताकि मेरे फैमिली को मैं थोड़ा सपोर्ट कर सकूँ, उसमें ज़्यादा अर्न कर सकूँ। पर फिर भी इन सब में भी स्ट्रगल करके भी ऐसा लग रहा है ठीक है, दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं, एक दिन अच्छा दिन भी आएगा। एक चौल में रहने वाला लड़का भी आगे बढ़ सकता है, ये सबको प्रूव करके दिखाना है।
जो मैंने सपना देखा था हमेशा कि मेरा खुद का एक घर होगा, वो सपना जो है मेरा एक केबीसी पूरा कर सकता है। अगर केबीसी में कुछ ढंग का अमाउंट जीत गया, अच्छे पैसे जीत गए, तो वो जो सपना था मैं आज के आज पूरे कर सकता हूँ। मेरी माँ को आज के आज मैं घर गिफ्ट कर सकता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको सनी। थैंक यू सर। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? सर मेरे फैमिली में तो पहले हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो हम लोग कम से कम 15 से 20 लोग रहा करते थे। वो सर जो आपने रूम देखा उसी में 15 से 20 लोग पहले रहा करते थे इस छोटे से हाँ कमरे सर, 10 बाई 10 के रूम में। तो बहुत तकलीफ होती थी सर, मतलब अगर ऐसे सो रहा हूँ रात में तो मैं ऐसे भी नहीं हो सकता था, ऐसे कंडीशंस थे। फिर कुछ दो साल पहले हम लोग जो है फैमिली सब लोग जो है डिवाइड हुआ, तो सब लोग अलग हो गए। तो अब जाके जो है मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई, हम लोग 4 लोग अब साथ में रहते हैं। बाकी सब लोग मतलब शिफ्ट हो गए कहीं और, तो सब डिवाइड हो गए। अब जाके थोड़ी सुकून की लाइफ है, वरना सर बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। पर एडजस्ट किया करते थे, अब क्या करें, कोई ऑप्शन भी तो नहीं था उस उम्र में। कुछ क्या भी करना नहीं सकता। चाहते हैं आप सनी अपने जीवन में? सर फिलहाल तो सर मैं सेकेंड ईयर में बीकॉम कर रहा हूँ केजे सोमैया कॉलेज से, और उसके साथ में कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर रहा हूँ। मतलब फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ, मेरा मतलब कोई इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं है दिल से। पर कैसा उसमें सर पेमेंट वगैरह जो है, जो फाइनेंशियल कंडीशन जो मेरी बुरी है वो ठीक कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी का ये जो कोर्स है। वरना सर अगर पहला प्यार बोले तो सर फोटोग्राफी है, पर मैं शादी अगर कर रहा हूँ तो कंपनी सेक्रेटरी से, ऐसा कुछ है। पर सर मेरी कोई मजबूरी नहीं, खुद से कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को शादी मजबूरी नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी मजबूरी नहीं है। खुद से कर रहा हूँ सर, ताकि मैं अपने आप को फ्यूचर में कोई अच्छे जगह पे देख सकूँ जी जी, और फैमिली को कुछ अच्छा मैं कर सकूँ। फोटोग्राफी में शौक है सर बहुत शौक है। ओके, कैमरा वैमरा है कि नहीं आपके पास? नहीं सर, सर एक लेकिन लेंगे आप? सीक्रेट बता रहा हूँ, थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा हूँ, किसी जमा को कर रहे पता हैं नहीं, आप? अच्छा, लूंगा। यहाँ से कुछ जीत गया, बच गए तो जरूर लूंगा। ठीक है। आपने कहा था कि आप एक चौल में रहते हैं और एक न एक दिन आप वहां से निकलेंगे। आपने कब सोचा कि आपको इस चौल में से निकलना है? सर एक मतलब छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। मेरे मामा जी आए एक बार, उनके पास कार है, तो चौल में पार्किंग का तो कुछ है नहीं सर, तो बाहर उन्होंने गाड़ी पार्क की, तो उस वजह से सर कुछ झगड़े हो गए कि यहाँ पे पार्क मत करो। तो सर उस दिन ऐसा बुरा फील हुआ यार कि मामा गाड़ी लेके आ रहे हैं फिर भी पार्क करने को जगह नहीं है। तो उस दिन सर मन में ऐसा हुआ कि यहाँ से तो निकलना ही है, एक ना एक दिन यहाँ से निकलना है, ऐसे जगह पे जाना है कि अगर मैं प्राउडली अगर किसी को घर पे बुला रहा हूँ तो बुला सकूँ और उनको रख सकूँ सर अपने घर पे, उनको रिस्पेक्ट दे सकूँ। आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि आपको वहां से निकलना है, ये बहुत अच्छी बात है। और पता नहीं ये कहना आपको अच्छा लगता है कि नहीं, कि बहुत से ऐसे व्यक्ति जो एक महान हस्तियां बन गए, उनकी शुरुआती के जो दिन थे मुंबई में जब आए थे तो वो चौल से ही शुरू हुई थी। जी सर। और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन्होंने अपना नाम कमाया, देश विदेश में उनका नाम हुआ, लेकिन शुरुआत उनकी वहीं से हुई थी। अब ये कहने का मतलब नहीं है कि आप एक अच्छी जगह पर हैं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि देख करके ही हमको बड़ा दर्द होता है कि हमारे जितने देशवासी हैं उनको ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है। साथ साथ कहीं ना कहीं गर्व भी होता है कि वहाँ से निकलकर, वहाँ से चलकर आत्मविश्वास आप में था कि आज आप यहाँ आकर के बैठ गए हैं और आप प्रयत्न करेंगे कि यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। हमारी शुभकामना है आपके साथ सनी। सनी, आप अपने साथ अपने परिवार के कुछ लोगों को लाए हैं कंपेनियन के रूप में। सर मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरे मामा जी और मेरे फूफा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे मौसा जी। मौसा है? हाँ सर, हिंदी कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन यहाँ मत कीजिएगा, परिवार तक ही रहने दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। खेल के नियम तो आपको पता ही है। जी सर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले सनी, कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मुहावरे को पूरा करें, अपना डैश सीधा करना। व्हाट इज द मिसिंग वर्ड इन द इडियम अपना डैश सीधा करना? ऑप्शन सुनिए। ए मुर्गा, बी उल्लू, सी गधा, डी बैल। सर प्लीज लॉक बी, उल्लू। बी उल्लू, ताला लगा दें। उल्लू पे ताला लगाइए। उल्लू बिल्कुल सही निकला। 1000 रुपए जीत गए आप। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना मतलब निकालना। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
यातायात नियमों के अनुसार इनमें से क्या किसी वाहन के आगे और पीछे होना अनिवार्य है? According to traffic rules, the placement of which of these is mandatory at the back and the front of a vehicle? A. Stepney. B. Rear view mirror. C. Number plate. D. Horn. Stepney, rear view mirror, number plate या horn? सर सी नंबर प्लेट। सी नंबर प्लेट। नंबर प्लेट पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, और ये भी सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गया। हर वाहन के आगे और पीछे नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है, और इससे पता चलता है कि ये रजिस्टर हुई व्हीकल है, किसके नाम पर है, इत्यादि इत्यादि। आगे बढ़ते हैं सनी, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन एक रैपर है जो अभी तो पार्टी शुरू हुई है और डीजे वाले बाबू जैसे हिट गानों के लिए जाने जाते हैं? Which of these is the name of a rapper known for hit numbers such as अभी तो पार्टी शुरू हुई है and डीजे वाले बाबू? ऑप्शन सुनिए। ए नवाब, बी सुल्तान, सी शहनशाह, डी बादशाह। सर प्लीज लॉक डी बादशाह। श्योर? यस सर। ताला लगाइए डी पे कंप्यूटर महाशय, और ये सही उत्तर है आपका। 3000 रुपए जीत गए आप। बादशाह का वास्तविक नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। ऑलराइट, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। सनी बॉय, आपके सामने ये रहा। शिलोंग से कोलकाता के बीच एक सीधी रेखा पर जाने पर इनमें से कौन सा देश रास्ते में आएगा? Walking a straight line path from Shillong to Kolkata could take you through which of these countries? Option सुनिए। A. नेपाल, B. भूटान, C. म्यांमार, D. बांग्लादेश। शिलोंग जानते हैं कहाँ है, कोलकाता जानते हैं कहाँ है? सर डी बांग्लादेश। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? जी सर। बांग्लादेश डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप सही हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 4 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। 5000 रुपए आप जीत गए हैं, और आ गया है समय खेल के पहले पड़ाव का। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि एक सेब की कीमत 15 रुपए है तो आप 180 रुपए में कितने सेब खरीद सकते हैं? If the price of one apple is 15 rupees, how many apples can you buy for 180 rupees? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A 10, B 12, C 24, D 15। सर प्लीज लॉक बी 12। 12 श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कर लिया हिसाब आपने? सर आराम से। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। मैथ्स में काफी अच्छे हैं आप। सर यहाँ पे हूँ, रियल लाइफ में नहीं हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। सर। क्यों? सबसे बोरिंग मैथ्स ही लगता है। अरे पर आपने कहा कि आपके नीचे वहाँ दुकान है, वहाँ सब हिसाब किताब तो चलता होगा। छोटा मोटा हिसाब ठीक है ना सर, हमारे अकाउंट्स में तो ये कौन सा बड़ा हिसाब था? सर इसलिए तो आ गया। अच्छा इसीलिए आ गया। चलिए सनी, आपके पिताश्री ने आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बताइए उसके बारे में हमें। सर जब से मैं बड़ा हुआ उनका ऐसा था कि मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है। मेरे दादाजी ने बोला था कि एक काम करो, म्युनिसिपल स्कूल में डाल दो, क्योंकि वहाँ पे फीस नहीं होती। उनका थिंकिंग भी सही था, मतलब अगर पैसे बचेंगे तो आगे काम आएंगे आपको। पर पापा का ऐसा था, ठीक है ना, मैं भले ही दो रोटी कम खाऊंगा, मैं 2 कपड़े कम पहनूंगा, पर मैं अपने बेटे को एक अच्छा एजुकेशन दूंगा ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। और सर हर जगह पे उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। घर पे झगड़े वगैरह करके भी मेरे को इंग्लिश मीडियम में डाला। मतलब मेरे फैमिली में किसी ने मुझसे पहले कॉमर्स नहीं लिया था, मैं पहला था जिसने कॉमर्स लिया। मैंने पूछा पापा कॉमर्स लो, बोले बेटा बिंदास लो। मैंने बोला पापा मैं CS करूँ, बेटा बिंदास करो, आपका जो मन करे करो पर दिल से करो। उनका कहने का ये मतलब है। और सर बहुत मेहनत करते हैं सर, देख के बहुत बुरा भी फील होता है, प्राउड भी फील होता है। जिंदगी भर इन्होंने मेरे लिए सोचा, अब मेरा टाइम है इनके लिए करने के लिए कुछ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आगे बढ़ते हैं सनी, 6ठा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फेसबुक पर साइन अप करने की न्यूनतम आयु कितनी है? What is the minimum age to sign up for Facebook? ऑप्शन सुनिए। A
11 years, B 12 years, C 13 years या D 14 years? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 14 वर्ष? फेसबुक का नाम सुना होगा, पता नहीं आप कभी जाते हैं कि नहीं? नहीं वहाँ? सर, मैं यूज़ भी करता हूँ बट आइडिया नहीं आ रहा मेरे को कितना था। 11, 12, 14 तो नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 12, 14 हो सकता है। चारों लाइफलाइन जीवित है आपके सामने सनी, सर और 15 सेकंड रह गए हैं, जल्दी सर, बोलिए। लाइफलाइन सर। शांत हो जाए, घड़ी मान जी। एक लाइफलाइन लेंगे सनी, कौन सी? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और मदद कीजिए सनी की। फेसबुक पर साइन अप करने की न्यूनतम आयु कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू साइन अप फॉर फेसबुक? A 11 years या 11 साल, B 12 years 12 साल, C 13 years 13 साल या D 14 साल 14। और समय शुरू होता है अब। थर्टीन ईयर्स सी सबसे ज्यादा कह रही है जनता। जी सर। 69 जाएंगे जनता के जी साथ। सर, जनता के ऑलराइट, साथ। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। 13 ईयर्स सी 13 साल। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, द ऑडियंस इज राइट। वेल प्लेड। थैंक यू एवरीवन। 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गोपनीयता की रक्षा के लिए बनाए गए अमेरिका के चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट को देखते हुए फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष ये निर्धारित की गई है। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, इसका मूल्य 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये लेखक कौन है? एक आपको अभी हम एक वीडियो दिखाएंगे हम आपको, और आपको बताना पड़ेगा कि ये लेखक कौन है। हु इज दिस ऑथर? दिखाया जाए वीडियो कंप्यूटर जी। आई थिंक एक लेखक का काम ये नहीं है कि सब उसे पसंद करें। मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम ये है कि मेरे को बताना कि जो समाज में हो रहा है और मुझे क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है। ऑफ कोर्स आर्टिकल्स और ट्वीट्स डायरेक्ट होते हैं, वहाँ आप जो मर्जी कह लो, लेकिन असली मौका तो मुझे एक बड़ी बात कहने का तो एक किताब में ही मिलता है। तो एक मौका है कि अपना पॉलिटिक्स भी वहाँ डाल दिया जाए। मेरी कोई भी किताब बिना पॉलिटिक्स के नहीं है। देख ले अच्छी तरह। जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए सुदीप नगरकर, बी रविंद्र सिंह, सी चेतन भगत, डी दुर्जोय दत्ता। सर प्लीज लॉक सी, चेतन भगत। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। चेतन भगत बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 40,000 रुपए जीत ले आपने। चेतन भगत की चर्चित पुस्तकें हैं 5 Point Someone, One Night at the Call Center, The 3 Mistakes of My Life वगैरह वगैरह। और उनके हर उपन्यास के शीर्षक में नंबर आता है। इन किताबों को आपने कभी पढ़ा है? नहीं सर, किताबें नहीं पढ़ा है, पर इनके बारे में मेरे को जानकारी सुना है। इनका चेहरा वगैरह पहचाना हुआ आपका? हाँ सर। ओके सनी, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000। खतरनाक, ये एकदम ऐसे ही जी करता है। ऑलराइट सनी, आज का समय यही समाप्त हो गया है। तो समाप्त करने से पहले हमारी जो एक्सपर्ट हैं ऋचा जी, उनसे हम विदाई लेंगे। ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह आप अपना योगदान जो है हमारे कंटेस्टेंट्स को देती रहें। एक बार फिर तालियों के साथ ऋचा अनिरुद्ध जी का अभिनंदन। तो देवियों सज्जनों, समय यहीं पर समाप्त होता है। देखिए देवियों सज्जनों, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी पीड़ा है देवियों सज्जनों, जो आधुनिक जीवन में बहुत ही तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इस पीड़ा से जूझ रहे व्यक्तियों पे क्या गुजरती है, समाज का उनके प्रति क्या व्यवहार होता है और क्या होना चाहिए, इस ओर बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके प्रति अपना योगदान दे रही हैं और जिनके निस्वार्थ काम से समाज का नजरिया भी बदल रहा है। देखिए, किसी की भी जीवन में यदि हम सुख शांति ला सकते हैं तो वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। इन्हीं विचारों के साथ इजाजत दीजिए। कल फिर हमारी मुलाकात होगी और सनी होंगे हमारे साथ।
हमारे जो कल का कार्यक्रम है वो है कर्मवीर का दिन, उसे आप अवश्य देखिएगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि कहेंगे हम आपको। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।